नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। लगातार जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा से जुड़ी हुई तमाम खबरें UV24 ने आपको एक्सक्लूसिव दिखवाई हैं कि आखिरकार सरकार के दावे और वादे सबका साथ सबका विकास का आलम धरातल पर क्या है। साहब, शिकोहाबाद विधानसभा का यह आलम है कि शिकोहाबाद विधानसभा में विकास तो नहीं पहुंचा, लेकिन शिकोहाबाद विधानसभा के जनप्रतिनिधि का स्वयं का विकास जरूर हुआ है। एक बार फिर फिरोजाबाद के ब्यूरो चीफ विवेक शर्मा अपने सहयोगी राज पलिया के साथ आसपाबाद पहुंचे। आसपाबाद के बम्बे वाले नाले पर चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य पसरा हुआ था। और आपको यह भी बता दें, यह वही बम्बा है जिस बम्बे में कभी साफ और स्वच्छ जल प्रवाहित होता था, सिंचाई के लिए जो काम में जल लिया जाता था। और इसी बम्बे के लिए एक स्लोगन चला करता था कि भागीरथ लाए गंगा और अजीम लाए बम्बा। और यह बम्बा आज एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया है और चारों तरफ रहने वाले लोग जो आम जनमानस हैं, उनका जीवन नरकीय आज हो चुका है। नरकीय जीवन जीने के लिए वो लोग विवश हैं। और साहब, शिकोहाबाद विधानसभा विधायक को फुर्सत नहीं इन लोगों की वेदना को सोचने और समझने का। पहले आप यह रिपोर्ट देखें, जिसको देखने के बाद आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। UV24 मतलब सच बेझिझक। आज हम बम्बा वाला खंजापुर पे ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, जहाँ की कितनी दयनीय स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय अजीम भाई क्षेत्रीय विधायक थे यहाँ के, और यहाँ बम्बा का जीर्णोद्धार करने के लिए वो योजना लाए थे। उसमें दो तरह के फायदे बताए जा रहे थे कि साफ पानी चलेगा इसमें, और इस किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जल स्तर भी ऊंचा होगा। लेकिन साहब, यहाँ तो न तो पानी चला और ना ही गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया यह नाला। आइए हम आपको यहाँ के स्थानीय नागरिकों से मिलवाते हैं कि यहाँ पे कितनी समस्याएं, जटिल समस्या, गंदगीमय वातावरण के बीच यहाँ के नागरिक जीने को विवश है। आइए। यहाँ पे तो हर घर में एक पेशेंट डेंगू का इस वक्त। यहाँ पे कोई सुनाई नहीं है। मैं देखो जिलाधिकारी को और तुम्हारे सांसद चंद्रसेन यादव जी और विधायक मुकेश वर्मा, विधायक हसीजा जी और आपके CDO साहब, ब्लॉक प्रमुख साहब, यानी हर अधिकारी को अवगत करा चुका हूँ। सर, यहाँ की गंदगी, यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ देखो कितनी गंदगी देख रहे हो आप लोग। यहाँ का कुछ कराओ। यहाँ कच्ची सड़क बनी हुई है, जब से साहब प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। अपना स्वच्छ भारत अभियान है ना। यहाँ की देखो, ये प्लॉट देखो यहाँ पे सर कितने, यहाँ पे पड़ा गंदगी है, डेंगू का यहाँ प्रकोप बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। यहाँ तो क्षेत्रीय विधायक से आपने संपर्क किया? उन्होंने लेटर दे दिया जिलाधिकारी के लिए। ग्राम प्रधान से यहाँ पे संपर्क? ग्राम प्रधान तो ये कहता है मैंने तो वोटों से, पैसों से वोट खरीदे, मैं कोई विकास नहीं कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पे फॉगिंग वगैरह होती है? कुछ नहीं होता यहाँ पे, कोई नहीं आता यहाँ कुछ करने। एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव हुआ? कोई छिड़काव नहीं हुआ यहाँ पे, कोई नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से मेंटेन करते हैं यहाँ के प्रधान और क्षेत्रीय विधायक? यहाँ का कोई कुछ नहीं करता सर। यहाँ तो बीमार हो जाए तो अपना इलाज कराओ, चाहे हॉस्पिटल जाओ या प्राइवेट ले जाओ। आज हमारे बच्चे को डेंगू हो गया साहब, 6 दिन हो गए। हम विवेक अग्रवाल पे इलाज करा रहे हैं और कोई अभी फायदा नहीं मिल रहा। जिला अस्पताल में आप क्यों नहीं गए? जिला अस्पताल में कोई सुनने वाला कौन है? वहाँ पे कौन सुनता है? वहाँ की प्राचार्य हैं श्रीमती संगीता अनेजा, वो तो बड़े बड़े दावे करती हैं। अच्छे साहब VIP में उनका इलाज होता है, हमारा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे गरीब आदमी का बच्चा मर और जाएगा, इसलिए नहीं ले जाते ना, प्राइवेट दिखाते हैं अपन तो। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक मुकेश वर्मा यहाँ पे नाले की सफाई, नाले के लिए क्या देखने के लिए आए या नहीं आए? विधायक तो आज तक कभी आए ही नहीं। सारी जनता, हम 20-20 आदमियों को लेके गए तो वो तो कुछ सुनते ही नहीं है। वो तो साहब लेटर लिख के दे देते हैं, जिलाधिकारी के पास चले जाओ, बस जिलाधिकारी के पास वो लेटर दो, हाँ साहब हो जाएगा, और सुनता कोई है नहीं। आपने किन वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया इस समस्या, भीषण समस्या के बारे में? देखो साहब, 3 बार तो जिलाधिकारी को अवगत करा चुके हैं, 2 बार CDO साहब को अवगत करा चुके हैं, और हसीजा जी को भी अवगत करा चुके हैं, मुकेश वर्मा को भी करा चुके हैं। और वहाँ पे हम गए थे सिरसागंज, तो चंद्रसेन यादव से भी मिले थे, सांसद जी से। उसके बाद में उनको एक विज्ञापन उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष को भी दे आए थे।
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं सर, कोई समस्या नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कम से कम 10 शिकायतें कर चुके हैं, फिर भी कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ। एक बार आए आदमी सर्वे करके चले गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भारत के प्रधानमंत्री सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मिशन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन यहाँ पे तो गंदगी का अंबार लगाए हुए हैं, नाला कचड़ा सब इसी में परिवर्तन है, गंदा पानी बह रहा है। इसमें आप कैसे जीवन यापन करते हैं? क्या करें साहब, यहाँ से भाग जाएं, कहाँ बेच के जाएं मकान, बताओ आप। यहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं। अब यहाँ गांव से यहाँ पे आए, अब यहाँ से भी कहाँ जाएं। और ग्राम प्रधान यहाँ के किस तरह से कार्य कर रहे हैं? कोई कार्य नहीं कर रहे साहब। आप देखो ना, यहाँ पे देखो खरंजे, ये खरंजा साहब बने हुए हैं, कितने बढ़िया खरंजा बन रहे हैं यहाँ पे ग्राम प्रधान के। हम सहयोगी से कहूँगा एक बार यहाँ की स्थिति का नज़ारा दिखाएं, कितनी भयंकर स्थिति है यहाँ पे। खुद की नाली बनाई हुई है यहाँ पे, और जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय विधायक ने नाली भी नहीं बनवाई है, खुद की नाली बनाई हुई है। नाली में कितनी समस्याएं हैं, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से खुद से नाली बनाकर और यहाँ पे पानी की निकासी हो रही है। जल निकासी भी नहीं, खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, खाली प्लॉटों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। चंद कदमों पर यहाँ पे अधिकारी जिला मुख्यालय पे रहते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की ओर देखा जाए तो 0/0 बड़े बड़े दावे होते हैं, दावों के वादे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो गंदगीमय वातावरण, कितनी व्यवस्थित गंदगीमय वातावरण में जीने को विवश है यहाँ के नागरिक। हैं जो पानी भरा हुआ है, हाँ। और इससे मच्छर पनपते हैं। यहाँ पे आप कैसे जीवन यापन करती हैं? तो जहाँ के कोई सुन ही नहीं रहे, प्रधान सुन नहीं रहे, कोई विधायक सुन रहे। प्रधान जी से आपने कही? हमने तो नहीं कही, और सब लोग गए हैं कहने के लिए, कोई कुछ सुनवाई नहीं है यहाँ पर। प्रधान जी आते ही नहीं आपके क्षेत्र में? आते हैं, देखो कितना सारा गंदा पड़ा, कोई कुछ सुनाई नहीं हो, गली भी नहीं बन रही, सड़क बन रही, कुछ भी नहीं बन रहा। और क्षेत्रीय विधायक मुकेश वर्मा जी यहाँ पे आते हैं? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। 5 साल में आए, आज 4.5 साल हो गई। आपने यहाँ पे आपके क्षेत्र में आए होंगे, मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाएं आप कैसे, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आपको कैसे मिलता है? कैसे स्वास्थ्य सेवा में? सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस आती है यहाँ पे? यहाँ तक तो आ ही नहीं पाती, सड़क ही खराब है यहाँ। अच्छा। आ ही नहीं पाती। फिर आप अपना इलाज कैसे कराती हैं? चौराहे पे जाते हैं, वहाँ आती ही नहीं। कितने लोग बीमार हैं आपके घर में? हमारी एक छोटी सी लड़की है, वो भी परेशान है। हमारी तोरानी लड़की है, वो भी लगभग इस मोहल्ले में कितने लोग बीमार होंगे? बहुत सारे, सबके घर में खड़ियाँ पड़ी, सब बीमार है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें घर घर आ रही हैं और जांच करके बता रही हैं कि आपके गांव घर में इतने लोग बीमार हैं, वो अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देंगी, ऐसी कोई टीम आई आपके पास? कोई नहीं आई, बस यूँ कहे कि घर में पानी गंदा मिले, मच्छर नहीं बैठे मिले, गंदा पानी मिलेगा। जब बम्बा की सफाई नहीं होगी तो घर के अंदर क्या सफाई करवा लेंगे? लेकिन आपने कहा था नहीं कि घर में पानी, थोड़ा सा पानी रखने से मच्छर पनप सकते हैं, तो ये सामने नाला बना है। मैंने बम्बा की सफाई करा पहले। हाँ। घर के अंदर तो सफाई होती है। फिर क्या बोले वो? आएंगे प्रधान जी, आएंगे तब देखेंगे, ये कह के चली गई। इतनी कही उन्होंने। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के बासिंदे परेशान हैं। जानवर जी यहीं का नागरिक हूँ, निवासी हूँ जी। देखिए, बॉस डीएम साहब को भी अवगत कराया है, विधायक जी को भी काफ़ी बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक ये सबूत मिल रहा है सरकार की नाकामी का जी। क्योंकि आए दिन मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं, यूट्यूब पे डाली हैं, फेसबुक पे डाली हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भाजपा सरकार में गाय को माता कहते हैं ये लोग, और आए दिन गाय के साथ ही शोषण हो रहा है इस बम्बे के माध्यम से जी। हम तो झेल लेंगे, हम तो इंसान हैं, लेकिन आए दिन गिर जाती हैं। इतने परेशान कि मैं जानता हूँ, मेरे नंबर से 50 बार मैंने 112 नंबर पर डायल कर करके लखनऊ के माध्यम से और पुलिस को बुलाने का काम किया है जी। पुलिस वाले भी परेशान होकर मुझसे कमेंट्स गलत दे के गए हैं कि क्यों फ़ोन करते हो, आप लोग इकट्ठे होकर निकलवा नहीं सकते हो। तो शासन प्रशासन बिल्कुल जानने के बावजूद निष्क्रिय है, बिल्कुल शासन प्रशासन। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज हमारे बीच में लाइव 24 न्यूज़ लेकर के आए आप लोग, क्योंकि जी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ के नागरिक भी परेशान हो गए हैं तादाद से ज़्यादा। और मेन बात तो ये है कि इसकी एक बार सफाई हुई है,
केवल एक बार सफाई हुई है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है इधर की तरफ। प्रधान से लेकर के विधायक हों, हमारे योगी जी क्यों ना हो, क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचार में विलुप्त हैं। जी, जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी जी की, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि एक भी काम धरातल पे नहीं है, कागजों में है, धरातल पे कोई भी काम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, क्योंकि सबसे मेन बात है कि यहाँ की एजुकेशन, बच्चों को लेकर के भी, शिक्षा को लेकर के भी स्कूलों में चोरी हो रही है। और कहने का मतलब किसी भी तरीका कोई भ्रष्टाचार नहीं रोक रहा है। और मेन चीज़ हमारे बम्बे की है, बम्बा के अभी तक सपा बसपा ने, सपा की जो नीति थी बंदर वाली, बसपा की जो नीति थी बिल्ली वाली, इसके अंदर तो तीनों गुण है, कुत्ता बिल्ली बंदर वाले। भाजपा सरकार में तो अभी तो कोई सुनवाई नहीं है, धरातल पर सब परेशान है। मैं और सब निकाल के रख देते हैं यहाँ पे ही। एक बार हुई है ये पानी की निकासी है जो यहाँ पे, तो आपने जगह जगह अपने अपने घरों की बना रखी है निकालने के लिए, ये पक्की नाली नहीं बनवाई है प्रधान जी ने। देखिए प्रधान जी तो दूर की बात, कोई भी नहीं सुनवाई करने में आए हैं इधर। सबसे नजदीकी आपके प्रधान ही है। हाँ प्रधान है, ये बात सच है, प्रधान है, लेकिन अभी तक जब से इलेक्शन हुआ है तब से लेकर अभी तक नहीं आए। और 5 साल वो निकल गई। लेकिन हाँ इतना तो है कि जस्ट हमारे घर के जस्ट बराबर में एक खरंजा उस 5 वर्ष पहले हो चुका है, अन्यथा उसके बाद कोई भी योजना लागू नहीं हुई है यहाँ समाज के बीच में आकर। लेकिन तमाम तरह की योजनाएं सरकार दे रही है, ये योजना जा कहाँ रही हैं? सब नीचे से लेकर ऊपर तक सब अधिकारी लोग हैं, उनसे बची आए तब यहाँ पे आके बटेगा। सभी मलिन बस्तियों के लिए ज्यादातर योजना आ रही है। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा कोई योजना आ रही है। हाँ इतना तो है, राशन तो मिल रहा है, सो राशन तो लेके आए हम लोग, नहीं तो अन्यथा और कोई योजना से, सारी योजनाओं से वंचित हैं। आज स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कैसे लेते हैं? क्या लग रहा है आपको? स्वास्थ्य सेवा मिल रही है लाइन में, सारे प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में भी कुत्ते काटे की दवा तक तो लगवाने, इंजेक्शन लगाए नहीं जा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, दवाएं क्या मिलेंगी? लेकिन यहाँ की प्राचार्य और सीएम तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जनता की मोदी जी हों या योगी जी हों, अब अपने मन की बात तो समाज आप मीडिया माध्यम से रख देते हैं। क्या कभी धरातल पे आकर के देखा है कि जनता के का विचारधारा है उससे उनके मेल आ रहे हैं? कुछ भी नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने के काम है उनके, और कुछ भी नहीं। 2022 में आप किस तरह से देखेंगे विधायक जी को या मोदी जी के विधायकों को? देखिए सर, मैं किसी भी पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक आम नागरिक हूँ। जो बात है सच्चाई है, अभी तक हमने भाजपा को, जो मोदी लहरी, हमने समझा था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सपा बसपा ने चलो 10% की 80% ये गलत कर रही है जी। कोई भी काम नहीं रुक रहे हैं इनमें, सब गलत काम हो रहे हैं धरातल पे। यहाँ तक कि अभी तक एक बार केवल सफाई हुई है। मैं यहाँ की एक छोटी सी समस्या को लेकर के बताना चाहूँगा, केवल सफाई को लेकर के सफाई हुई है, अन्यथा अभी तक ये समझ लीजिए कि यहाँ इंसान नहीं जानवरों की बस्ती है, मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना सफाई हुई है और ना यहाँ सीसीकरण हुआ है, कुछ भी नहीं। और ये भी जस्ट बगल में ये क्षेत्र है ना, जो ये नगर निगम के और विधानसभा के जस्ट बराबर में पड़ता है ना। अभी तक सपा के बसपा के अभी तक कोई भी विधायक नहीं आया है यहाँ पर। कोई भी कभी भी कोई कह दे कि यहाँ पे विधायक जी आए हैं, ये उन्हें विधायक जी के, किसी भी विधायक के या मतलब नूतन राठौर के या मनीष ससीजा के किसी के क्षेत्र में नहीं आता। ये हो सकता है कि देश से क्षेत्रीय विधायक मुकेश वर्मा यहाँ के विधायक हैं, शुकाबाद विधानसभा है। किस तरह से आपकी समस्याओं से रूबरू होते हैं और किस तरह से आपको आश्वस्त करते हैं समस्याओं के बारे में? सर मैं कह रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको, जब जो व्यक्ति अपने कभी भी कार्यालय पे मिलना नहीं चाहे, फ़ोन नहीं उठाते हैं, और एक बार उठाया भी था, उसके बाद में ठीक है करके फ़ोन काट दिया। 2022 का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए उनके लिए आगे के लिए कैसी प्राथमिकता दोगे उनको? हमारा कहने का मतलब ये है, मोदी जी से बस हमारा यही उद्देश्य है कि यहाँ पर लगभग 1000 से 2000 लोगों की जो जनसंख्या है, केवल ये समस्या का समाधान हो,
ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। मुकेश वर्मा समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े वर्जन देते हैं, मैंने ये सड़क बनवाई, ये सफाई करवाई, ये विकास करवाया, लेकिन यहाँ की जनता बिल्कुल विकास से वंचित है। नर की जीवन आपने अभी बताया कि जानवरों जैसा बर्ताव है यहाँ पर। गंदे गंदे पानी में जो नाला भी बता रहा है, आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये लोग अपने आप को, कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई विधायक हो या मंत्री या मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कि हमने नहीं विकास किया है। धरातल पे आप खुद स्वयं देख लीजिए। और एक बात, विधायक जी आ जाएं यहाँ पर कि क्या कैसी कंडीशन है। और दूसरी बात कि मैं कार्यालय पे मैं गया था तो मैंने इतनी ढेर सारी, कम से कम मेरे पास 5-6 बुक लेके आया हूँ। एक बुक की प्राइस कम से कम 250-300 रुपये से कम नहीं होगी। करोड़ों की तादाद में मोदी जी और योगी जी ने बुक बनवा सकते हैं। यदि वो पैसा शिक्षा पर या विकास पर खर्च किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती बोलने की। मेरे पास वो बुकें हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मैं उनके कार्यालय पे गया, एक बार नहीं काफ़ी बार गया हूँ, लेकिन मुझे एक भी बार कार्यालय पे नहीं मिले। मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। तो क्या लगता है, कहते हैं ना क्या दिक्कत है, क्योंकि मोदी जी और शासन प्रशासन चारों स्तंभ उन्हीं के ही हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी मोदी जी की गोदी में बैठी हुई है। ऐसा नहीं है, नहीं सारे देखिए देखिए कहने का मतलब हमारा ये 100% तो रिजल्ट कभी नहीं आता है, मानते हैं आप। UV 24 न्यूज मतलब सच बेझिझक आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाना का कार्य करती है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पे बम्बा रोड पर आज आई है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। सर बहुत अच्छी बात है आप आए, इसलिए आप लोगों को मैंने सबसे पहले धन्यवाद ही दिया, क्योंकि मुझे लगा कि जिस धरातल पे आप लोग आकर के जिस समस्याओं का समाधान तो नहीं करा सकते, लेकिन समस्याओं को समाधान को जनता तक पहुंचा तो सकते हैं। जो सरकार की नीतियां हैं वो जो न्यूज़ के माध्यम से आप लेके आ रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेकिन तो ये थे हमारे साथ एक युवा थे, अपना दर्द बयां कर रहे थे कि UV 24 मतलब सच बेझिझक यहाँ की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। गंदा नाला है जो गंदे नाले के रूप में परिवर्तन हो गया है। आगे ये नाला चंद कदमों की दूरी पर रुक भी जाता है, पानी की आगे से कोई निकासी भी नहीं है, बिल्कुल रुक गया है। तो पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, जमा पानियों में मच्छर जमा होते हैं, मच्छर इन्हीं के घरों में जाके काटते हैं और बीमारियाँ पनपती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था वो भी आपने सुना। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर हैं यहाँ के ग्रामीण, प्रधान सुनता नहीं है, क्षेत्रीय विधायक सुनते नहीं है। तो अब ऐसे में बेचारी जनता कहाँ जाए, जीने को विवश है। कुछ पलायन की स्थिति मौजूद है यहाँ पे। लेकिन साहब जिला फिरोजाबाद के जिलाधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन यही मिलता है कि अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, आगे आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय नागरिकों से बात की तो जानवरों जैसा जीवन जीने को विवश हैं यहाँ के बाशिंदे। नाले में इतना गंदा कचरा भरा हुआ है, डेंगू महामारी चल रही है, और आपने यहाँ पे कैसे जीवन यापन करते हैं? यहाँ पे कई बार जिलाधिकारी जी को अवगत कराया है, माननीय सांसद जी को, विधायक जी को, सब लोगों को अवगत कराया, लेकिन कोई भी इन समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। बाकी हमारे जो ग्राम के प्रधान हैं राजपाल सिंह प्रजापति, उनसे कई बार कहा है, वो कहते हैं कि हमने तो वोट खरीदा है, हमें किसी ने जिससे वोट दिया है उसी से जाके अपना काम करवाओ। तो आपने उनको वोट दिया है तो उसके बाद उनके कर्तव्यों का निर्वहन उन्हें करना चाहिए, फिर क्यों नहीं करते हैं वो? कई बार उनसे कहा गया है, लेकिन वो हर बार टाल देते हैं, कोई भी जन समस्या सुनने को तैयार नहीं है। मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उनका क्या रुझान रहता है बस्ती की तरफ? कोई रुझान नहीं रहता है, यहाँ पे वो झकने तक नहीं आते हैं कि यहाँ बस्ती में लोग हैं भी या नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं इस क्षेत्र से। जब कोई भी आता है, पिछली बार अपने CDO साहब आए थे तो उन्हें लेके वो बीच गांव मुर्गापुर में लेके पहुँच गए, लेकिन यहाँ कोई किसी को लेके नहीं आता है। जिलाधिकारी से भी आपने अवगत कराया है कई बार इस चीज़ को हम जिलाधिकारी जी सब लोगों को अवगत करा चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको अवगत ना कराया हो। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पे भी कई बार ये सूचना दे चुके हैं। क्षेत्रीय विधायक मुकेश वर्मा यहाँ पर आते हैं? नहीं, एक बार सिर्फ वोट मांगने के लिए आए थे, इससे आज तक उनकी कभी शक्ल नहीं देखी गई है इस क्षेत्र में।
जब भी उनके पास जाओ तो या तो विधायक जी मिलते नहीं हैं, लखनऊ गए हुए हैं, घर पे होते हैं, उसके बाद ही मना कर दिया जाता है। तो प्रधान जी की आपने शिकायत की? बिल्कुल, जिलाधिकारी जी को हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि प्रधान जी हमारे कार्य की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिला सांसद जी से आपने? सांसद जी को जब अवगत कराया था तो सांसद जी ने जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं उनके लिए बोल दिया था कि वो यहाँ की साफ़ सफाई या सड़क का निर्माण करवाएंगे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं आता है। स्वास्थ्य सेवा मेडिकल कैंप वगैरह लगा यहाँ पे? नहीं, आज तक कोई कैंप नहीं लगा, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, सब अधिकारी कान बंद करके बैठे हुए हैं। डेंगू महामारी के बीच आपके इस ग्राम पंचायत में कितने लोग बीमार होंगे? यहाँ पे कई लोग बीमार हो चुके थे, मेरा बेटा भी बीमार हुआ था, हमारे यहाँ पे एक है कुशवाहा जी हैं, उनका बेटा बीमार हुआ था, उनके घर में सभी लोग बीमार हुए थे। अभी प्रत्येक घर से ठीक है, प्रत्येक घर से हर कोई ना कोई बीमार हुआ था। मैं भी आज कम से कम 40-50 हज़ार खर्च करके बैठा हूँ। स्वास्थ्य सेवाएं आप सरकारी अस्पताल में कराते हैं या प्राइवेट? सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब देखते हुए प्राइवेट में ही इलाज करवाया था। लेकिन सरकारी अस्पताल में तो ये प्राचार्य, वहाँ की प्राचार्याएँ संगीता अनेजा, वो तो बड़े बड़े दावे करती हैं कि साहब यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी अच्छी हैं, प्रत्येक मरीज को सही समय पर सही इलाज दिया जा रहा है। अगर इतनी व्यवस्थाएं ठीक होती तो इतने बच्चे जो डेथ हुई है वो डेथ ना होती, अगर इतनी व्यवस्थाएं अच्छी होती तो। यही सब चीज़ देखते हुए उसी दौरान मेरा बेटा भी बीमार हुआ था, मैंने प्राइवेट में ही इलाज करवाया था। लेकिन यहाँ पे जो फॉगिंग होती है धुआं वाली, वो होती है शायद मेरे हिसाब से तो एक बार हुई है ओनली जी, सिर्फ एक बार, और अब तक कुछ नहीं हुआ। वो भी हम लोग अपनी इच्छा से ले आए थे नगर निगम से जाके, और अपने हाथों से ही की थी वो। तो देखिए यहाँ पर किस तरह की समस्याएं, भीषण समस्याएं, समस्याओं से भी बड़ी समस्याएं, लेकिन यहाँ का प्रधान इतना निष्क्रिय है कि एक जवाब देता है सभी जनता को। आपने सुना कि एक ही जवाब देता है कि मैंने तो साहब पैसों से वोट खरीदे हैं, मैं आपका विकास नहीं कराऊंगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के प्रधान पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक यहाँ की जनता के लिए काम क्यों नहीं करते, यहाँ के सांसद क्यों काम नहीं करते। आगे और भी जनता से हम संपर्क करेंगे, देखेंगे। तब तक मैं आपको सहयोगी से कहूँगा कि एक बार यहाँ पे और दिखवाएं कि किस तरह गंदगी में वातावरण है। चंद कदमों की दूरी पे घर के बाहर ही ये गहरा नाला है, बम्बा नहीं कहेंगे हम, अब इसको नाला ही कहेंगे, कचड़ा घर कहेंगे, जो भी शब्द हैं वो सारे इस्तेमाल इस नाले पे करेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिला भी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या है, भीषण समस्या से अधिकारी उनकी क्यों नहीं सुनते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी जी, ये नाला भरा हुआ है, तमाम मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी घर घर बीमारी चल रही है, और इसके कैसे रहती हैं आप यहाँ पे? यहाँ कैसे रहा तो मच्छर ने मारे घर में घुस जा तो पंखा चल जा तो अपन बिजना से बिहार यहाँ का तो और क्या करें। यहाँ पे रात कैसे परेशान है बेबस के कुबस। तो आपने प्रधान जी से इस बात में अवगत कराया इस चीज को लेकर? प्रधान जी यहाँ आ तो ही नहीं, कहे कौन थे। तो प्रधान जी की शिकायत की आपने? सोई तो कहते को प्रधान बहेगा तो ना तेता को बने पानी नहीं करे, कहे कौन थे। ऐसे प्रतिनिधि को आपने क्यों चुना? हाँ तो भैया हम तो जगह तो कुछ सुनाई है जाए तो अच्छी है, यहाँ बहुत परेशान है, बड़ी बूढ़ी तो कड़ी नहीं पाती है बिल्कुल करके। समस्या तो गंभीर है ये। यहाँ पे जो नाला है बम्बे के रूप में अजीम भाई ने इसको जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन ये सरकार बदलने के बाद ये नाला गंदा रूप ले चुका है। तमाम मच्छर पनप रहे हैं, इसमें कचड़ा भरा हुआ है, आगे पानी की निकासी भी नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवा इलाज कैसे कराती हैं आप? अब करा तो चाहे घर बेचो चाहे घूरे बेचो, बिना को तो इलाज कराना ही पा रही। सरकारी अस्पताल में जाती हैं आप? सरकारी में जाए, प्राइवेट में जाए, सिगर में जाती। आपके घर में कितने लोग बीमार होंगे? अरे हमारे घर में तो मतलब सिगई बच्चा लड़का नाती ने बहू है, सिगई बीमार रह गए। निगरानी समिति की टीम बनाकर प्रधान जी ने यहाँ पर सर्वे कराया कि कितने घर में कितने लोग बीमार हैं। कब नहीं आ प्रधान कब नहीं आ देख का जेते। एंटी लार्वा जो दवाई होती है उसका छिड़काव हुआ आपके? हाँ एक दिन छिड़क गया था,
छिड़क गया था एक दिन। धुआं वाली जो रात शाम को फॉगिंग होती है वो बहुत हुई थी। बेव छिड़क गया था एक दिन, हम धुआं करेगा था। हाँ। और ये कच्ची सड़कें हैं आपने खुद ही बना रखी हैं, और ये पानी की निकासी के लिए प्रधान क्या करते हैं? कछु नहीं करता, बमे तन मोटी जान पानी में कड़ता है, जाता है, क्या करें? ये कड़ता ही जब पानी बरसे तब पानी मोटी जान बच जाते तब बच जाते तब बच जाते, और जरूरत पड़ेगी तो जाना तो पड़ेगा भाई, बजा रखो। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं सरकार आज हमारी बम्बा की करे सेफ्टी। योगी जी को क्या संदेश अपनी समस्या के बारे में कैसे अवगत कराएंगे? हम तो यही कहते हैं कि कैसे हाथ जोड़े के कहते हैं कि जो बम्बा पक्का है जे हमको सुबह को सवेरे जाने के कड़े बैठे हमारी तो डुकरियाँ आएंगी, हम सिख जाने बहुत ही परेशान रहती हैं। आपने इस वृद्ध महिला को भी सुना, किस तरह की समस्याओं के अपनी दर्द बयां कर रही हैं। कितना भीषण समस्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, क्षेत्रीय विधायक हों, ग्राम प्रधान हों, लेकिन साहब कोई जनता का दर्द सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है सर आपका? हमारा सुरेश नाम है साहब। स्थानीय निवासी? ये खंजा पर गई है साहब। ये नाला है, यहाँ पर जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये पानी की जमा हो जाता है, निकासी नहीं है। हाँ, निकासी के लिए आपने किसको अवगत कराया? अभी तो कहते हैं प्रधान से कहा सुनी करी, और कहते हैं जो असीजा जी हैं उनके भी पास गए कहते हैं। असीजा जी किसी क्षेत्र में है ही नहीं है। हाँ तो अच्छा, और कहते हैं जे विधायक जी ये कहते हैं उनसे भी कहते हैं कोई बात। क्षेत्रीय विधायक मुकेश वर्मा जी के पास आप गए? हाँ गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई कहते हैं। क्षेत्रीय विधायक क्या कहते हैं? जो कहते हैं हमारे हल्का में नहीं है, वो तो कहते हैं वो उन्हीं की विधानसभा तो है ही है। जब वोट मांगने आए थे तब उनको नहीं पता था कि कौन सी विधानसभा में आता है, हल्के में है या नहीं है। नहरवा में पड़ता है ये कहते हैं। तो फिर कौन कराएगा इसकी सफाई? उनसे पूछा था आपने? अब बेका जवाब जाएगा जाता जो कहता है कि गइयों गिर जाती है तो कोई ना परेशानी बड़ी दिक्कत आवत है। 4-6 गइयां तो मर चुकी गाते यहाँ। अच्छा। हाँ। जबकि राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने वाली है सरकार। हाँ तो जेसीबी ना आवत की आते हाथी निकालनी पड़ती है बेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भागीरथ लाए गंगा, अजीम बाई लाए बम्बा। ये वही बम्बा है जो नाले में पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, गंदे नाले में। जी हाँ, मैं बार बार इस शब्द को इस वजह से करता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार के क्षेत्रीय विधायक अजीम भाई ने इस बम्बे का जीर्णोद्धार कराने के लिए कितने प्रयासरत रहे थे, और जीर्णोद्धार कराया भी था। उनका अजीम भाई का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए स्वच्छ पानी मिले, लेकिन और जल स्तर बढ़े, लेकिन सरकार बदली। विकास के वादे और दावे कितने हुए वो जमीनी हकीकत आपको बता रही है। ये नाला यहीं पे आके खत्म हो जाता है, आगे पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी से भी बड़ी गंदगी। क्या शब्द, जो भी शब्द हैं वो सारे यहाँ पे फेल हो जाते हैं, जबकि सरकार, योगी सरकार बार बार कह रही है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, लेकिन स्वच्छ ना ही स्वच्छ है ना ही स्वस्थ है। सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है ये जनता ने आपको बताया। एम्बुलेंस आती नहीं है, स्वास्थ्य जिला अस्पताल कहें या मेडिकल कॉलेज कहें, वहाँ पे भर्ती किया नहीं जाता है, जबकि जिला अस्पताल की प्राचार्य श्रीमती संगीता अनेजा का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन यहाँ के बासिंदे प्राइवेट इलाज कराने को मजबूर हैं। प्रधान जी जीतने के बाद आए नहीं हैं, भविष्य में आए या ना आए ये भी पता नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए की योजनाएं ग्रामीणों के लिए योगी सरकार दे रही हैं, तो आखिर ये योजनाएं जा कहाँ रही हैं? जबकि योगी जी जीरो टॉलरेंस मुक्ति भ्रष्टाचार मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी बासिंदों को आपने सुना कि भ्रष्टाचार 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 में लिप्त हैं यहाँ के सारे कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, प्रधान।
तो ऐसे में जनता का क्या विकास होगा। मैं विवेक शर्मा अपने सहयोगी राजपलिया के साथ UV24 न्यूज़ फिरोजाबाद। आपने देखा, इस खबर को देखने के बाद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस तरीके की निष्क्रियता के चलते आज यह पूरा क्षेत्र बदहाली के आंसू बहा रहा है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार बड़े जोरों से सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रही है। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ नई जगह से। तब तक के लिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24। मुझे दीजिए इजाज़त।